तो स्वामी आज 38वें नंबर के काव्य में हमें समझाना चाहते हैं। 48वें नंबर का काव्य हमारे जीवन की वो व्यवस्थाओं को बता रहा है कि हम कैसे निर्भीक बन सकें। एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। शिच्योतन मदा विलोल कपोल मूल, सचेतन मदा विलोल कपोल मूल, मत विमर नाद विवर्ध कोपम, मत विमर नाद विवृद्ध कोपम, एरावताव में विमुदत मापतंतम, एरावताव में विमुदत मापतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदासतानां, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानां। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं एक ऐसे गज के बारे में, ऐसा गजराज, ऐसा हाथी जो मदमस्त है, जिसके मस्तक पर भौरे मंडरा रहे और वो अपनी मदमस्त चाल से चला जा रहा है, और आपका कोई भक्त उस हाथी के सामने आ जाए, वैसे तो कोई और उस हाथी के सामने आए तो उसको ध्वंस कर देता है, नाश कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। हाथी रास्ते से जा रहा है, आप लोग देखते होंगे कई बार कई एक्सीडेंट, हाथी आ जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को पलट देता है, तहस नहस कर देता है, हाथी मकानों को नहस तहस कर देता है। यहाँ आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, वो मदमस्त हाथी जो सब जगह विध्वंस करता हुआ जा रहा है, लेकिन जब भगवान आपका कोई भक्त उस हाथी के सामने पहुंचता है, गजराज के सामने पहुंचता है, तो वो हाथी जो पागलों की तरह सबको समाप्त कर रहा था, वो हाथी भी आपके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। भगवान, ये केवल आपका ही प्रभाव है, आपकी भक्ति करने का प्रभाव है कि गजराज भी नतमस्तक हो जा रहा है। मानतुंग आचार्य को कह रहे हैं, मानतुंग आचार्य अपने उस काव्य के माध्यम से राजा भोज को कहने का प्रयास कर रहे हैं, राजा भोज, तुम कितने भी पागल हाथी की तरह बने रहो, कितना भी तुम मुझे बंधन में डाल दो, लेकिन भगवान की वो भक्ति है कि एक दिन तुम्हें मेरे चरणों में झुकना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें मेरे चरणों में आना पड़ेगा। ख्याल करो। आचार्य मांगतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसको प्रैक्टिकल देखा जाए तो आपको लगेगा सही है या गलत। कोई हाथी पागल सामने से आ रहा है और तुम चले जा रहे हो, तुमको देखकर वो हाथी तुम्हारे सामने दंडवत प्रणाम करने लगे, शांत हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकल होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन होता है। आप विचार करके रखना, हमारे जब भगवान महावीर स्वामी जब बचपन की अवस्था में थे, बालक की अवस्था में थे, गांव में भ्रमण कर रहे हैं, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ खेल रहे हैं, ख्याल करके रखना। कहते हैं जिनागम में आया है, पुराणों में आया है, भगवान महावीर का जीव जब बाल अवस्था में था, और बाल अवस्था में जब वो जीव गांव में भ्रमण के लिए गांव में खेल रहा था, एक मदमस्त पागल हाथी त्राही त्राही करने लगा, चारों तरफ उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, चारों तरफ वो लोगों को मारने लग गया। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर के जीव को देखता है तो वो हाथी उनके चरणों में नतमस्तक होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सत्य घटना है। और फिर गांव वालों ने उस वक्त भगवान महावीर का नाम क्या रखा था? वीर। भगवान महावीर का जब जन्म हुआ, धन धान की वृद्धि हुई, तब उनके माता पिता ने उनका नाम रखा वर्धमान। जब भगवान महावीर का पांडुक शिला पे अभिषेक हुआ तब उनका नाम सौदरमिंद ने रखा अतिवीर। जब भगवान महावीर पाले में झूल रहे हैं, संजय विजय मुनिराजों ने नाम रखा उनका सन्मति। और चौथा नाम
गांव वालों ने हाथी को बस में करने से उनका नाम रखा वीर। और पंचम संगम देव ने जब भगवान महावीर की परीक्षा ली, नाग बन के आया और जब परास्त हो गया तो उन्होंने संगम देव ने नाम रखा था उनका महावीर। आप विचार करके रखना, हाथी को बस में करने की बात, हाथी को बस में करने का एक दूसरा दृष्टांत आता है। त्रिलोक मंडल हाथी का नाम आता है, वज्र घोष नाम के हाथी का नाम आता है। त्रिलोक मंडल हाथी जो भगवान राम के भाई भरत, आप ख्याल करके रखना कितना वो त्राह त्राह कर रहा था, लेकिन भगवान राम के भाई भरत के सामने वो हाथी पहुंचता है तो त्रिलोक मंडल नाम का हाथी अपने आप को अपने आप में समाहित कर लेता है और समर्पण हो जाता है। ख्याल करना, जिनागम में कई उदाहरण आए। पारसनाथ का जीव वज्र घोष हाथी अरविंद नाम के मुनिराज को देखकर शांत हो जाता है। ऐसा उदाहरण, ऐसा उल्लेख सुनने में आता है कि एक हमारे जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने के बाद चारों तरफ सारे प्राणी भागने लग गए, इधर उधर भागने लग गए। एक खरगोश, हाथी की उदारता देखो आप, एक खरगोश हाथी के पैर के नीचे आ गया। हाथी का पैर ऐसे ही था और खरगोश आ गया। हाथी ने वो पैर को नीचे नहीं रखा। 3 दिन तक जंगल में आग लगी रही, हाथी खुद जलता रहा, लेकिन उस खरगोश को उन्होंने पैर नहीं रखा। और आखिरकार 3 दिन बाद वो हाथी समाधि मरण पूर्वक मरण करता है और समाधि पूर्वक मरण करने के बाद वो हाथी देव बन जाता है, आगे चल के भगवान की पर्याय को प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख हमारे जनागम में आया है। हाथी का भय भक्त को होता नहीं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास परमात्मा के प्रति भक्ति है, गुरुओं के प्रति भक्ति है, संतों के प्रति भक्ति है, धर्म के प्रति भक्ति है, तो बाहर के भय, बाहर के डर तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। और अगर बाहर के भय परेशान कर रहे हैं तो समझ के रखना अभी तुमने सही जगह पर अपने आप की श्रद्धाएं प्रसिद्ध की हैं, श्रद्धाओं को बनाया नहीं। आज ही सुबह स्वाध्याय हो रहा था, सर्वासिद्धि के स्वाध्याय में जब अभी 22 परसेहों की बात चल रही है। बद नाम का परसे है। बद परसे किसे कहते हैं कि कोई तुम्हें मारने को भी तैयार हो जाए, कोई तुम्हारे लिए कितना भी गलत करने को तैयार हो जाए, अस्त्र शस्त्र से मारने को तैयार हो, फिर भी निर्भीक बने रहना, डरना नहीं। पूछा क्यों? कहा कि इसने तो केवल मेरे शरीर को ही तो समाप्त किया है, मेरे रत्नात्रय के वृत्तों को, मेरी आत्मा को तो ये समाप्त कर नहीं सकता। तो जब ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। मरना जीवन का समाधान नहीं है। ख्याल करके रखना, कमजोर व्यक्ति मरने के लिए जाता है और मजबूत व्यक्ति दुखों को, संकटों को लड़कर दूर करने का प्रयास करता है। हमें इतना ही विचार करो, ये जीवन तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि ऐसा मदमस्त हाथी भी अगर सामने आ जाए तो भी वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मदमस्त का मतलब है अहंकारी आदमी सामने आ जाए, अहंकारी आदमी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब वो उसके अंदर अहंकार आता है, रावण महलों में रहकर भी अहंकार के कारण से परास्त हो गया और भगवान राम जंगल में रहकर भी बिना गुण के कारण से भगवान बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पास बिना गुण है, कोई कितनी भी घास में आग लगाने की कोशिश करे, घास जलेगी नहीं। क्यों? अगर घास के अंदर गीलापन है तो अग्नि ऊपर से डालते रहो, घास जगने वाली, और घास के अंदर सूखापन है
तो घास को थोड़ी चिंगारी लग गई तो चल जाएगा। तो जिसके अंदर विनय गुण है, सरलता का गुण है, सहजता का गुण है, उसे कोई भी कितना भी परास्त करना चाहे परास्त कर नहीं सकता। और जिसके अंदर थोड़ा सा भी अहम भाव होगा, उसे कोई परास्त भी ना करे, कोई कुछ भी ना कहे, तो भी उसे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नीचा दिखा दिया गया, मुझे चोट लग गई। चोट ये लगी अहंकार को है। ख्याल करो, आचार्य मानसिंह स्वामी हाथी को उदाहरण लेकर अपनी बात को कह रहे हैं। और ये हाथी को हमारे जीवन में जिनागम में कई जगह लिया गया। हमारे कौन से भगवान का चिन्ह है हाथी? अजितनाथ भगवान का चिन्ह है। विचार करना, जब भगवान का अभिषेक होता है तो कौन से किस पे बैठा के ले जाते हैं? उसका हाथी का नाम ऐरावत हाथी। माता को 16 सपने आते हैं तो वो हाथी कहाँ पे आ जाता है? आप विचार करके रखना, वो लक्ष्मी का अभिषेक करता हुआ वो भी हाथी है। और जब हम लोग संसारी लोग जब कोई व्रत नियम संयम का पालन करते हैं तो क्या कहते हैं? तुम गजवत स्नान क्यों कर रहे हो? गजवत स्नान का मतलब है यहां तो व्रतों का पालन किया, नियम का पालन किया, संयम का पालन किया, फिर वही सब काम में लग गए। उसकी अपेक्षा गजवत स्नान मत करो, क्योंकि हाथी जब स्नान करने जाता है, हाथी स्नान करने जाता है तो पानी में पूरा भरकर अपने पूरे शरीर को खूब पानी डालता है, पूरा स्नान कर लेता है। आप हमारे ख्याल से महीने भर में इतना पानी से स्नान नहीं करते हो, हाथी एक बार में स्नान करता है उतने पानी से। आप महीना क्या साल में इतना पानी नहीं लगाते होगे, खूब नहाकर आता है। लेकिन बाहर आके क्या करता है? धूल उठाता है फिर अपने ऊपर डाल देता है। तो यहां कहने का प्रयास कर रहे, गजवत स्नान मत करो। अगर हमने कोई चीज को छोड़ दिया है, अगर हमने किसी चीज का त्याग कर दिया है, तो हम अंदर से संकल्प शक्ति के साथ उसका त्याग करें। मानता हूं आचार्य हाथी का उदाहरण लेकर हमें निर्भीक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अंदर किसी भी प्रकार का भय लाने का प्रयास मत करो। आप कितने पुण्यशाली जीव हो, आप कितने सौभाग्यशाली जीव हो कि इस जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद आपको जैन धर्म प्राप्त हुआ है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद सबको जैन धर्म प्राप्त हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि जैन कुल में लेने के बाद, जन्म को भी लेने के बाद उनको भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। नगर में साधु आ जाए तो साधु के पास जाने की फुर्सत नहीं है। जैन धर्म पर बोझ है वो लोग जो लोग अपने मंदिर में भगवान के दर्शन करने ना पहुंच पाए। और विचार करके रखना, ये तुमको ही सौभाग्य मिला है, अपने भगवान की पूजा अभिषेक करने का सौभाग्य आपको मिला है, अजैन व्यक्ति को नहीं मिला। और अगर अजैन को दे दो ना तो तुम्हारा नंबर आए नहीं मंदिर में, इतनी भीड़ दिखेगी। और तुम्हें सौभाग्य मिलने के बाद भी तुम भगवान की पूजा अभिषेक दर्शन अर्चन पूजन ना कर पाओ तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। ख्याल करना, आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान अब मैं किसी से क्यों डरूं, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा वैभव दे दिया, मुझे निर्भीकता, क्योंकि मेरी आत्मा कभी मरती नहीं है। संसार की छोटी मोटी चीजों में हम अपने आप को विकल्प में क्यों लगाएं? हे भगवान, संसार की छोटी मोटी चीजें हमें विकल्प नहीं दे सकती, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है। वो हाथी ही क्या, और विचार करना, हाथी को बंधन में डालने के लिए इस शरीर ही पर्याप्त है। ख्याल करना, हाथी इतना विशाल का है, क्यों बंधन में? मैं तो वास्तव में चिंतन कर रहा हूं, आचार्य मांगतुंग स्वामी हाथी का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? हाथी इतना विशाल का है, फिर भी एक स्पर्श इंद्रिय के कारण से बंधन में पड़ जाता है। बंधन में पड़ जाता है कि जब वो हाथी को पकड़ने वाला महावत
हाथी को पकड़ने के लिए जाता है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें हाथी समाहित हो जाए, उस गड्ढे के ऊपर एक पट्टे की हथनी, एक हथनी का आकृति बना के रखता है। हाथी जाता है उस हथनी के पास, वो गड्ढे में चला जाता है, बंधन में को प्राप्त हो जाता है। ख्याल करना, हम भी अगर इस शरीर को अगर कई गलत कामों में लेकर जाते हैं, शरीर का दुरुपयोग करते हैं, तो हम भी हमेशा बंधन में पड़े रहेंगे और हमेशा डरते रहेंगे। निर्भीक व्यक्ति को कहीं डर नहीं होता। कहावत बोलते हो ना, कर नहीं तो डर नहीं। अगर आपके अंदर कहीं कोई डर बहता है तो समझ के रखना कहीं ना कहीं आपकी कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई वीक पॉइंट है, इसीलिए आप डर रहे हो। ख्याल करना, दो लोग डरते हैं, एक जो पाप करते हैं वो डरते हैं और एक जो पाप से डरते हैं वो डरते हैं। आप विचार करके रखना, दो ही लोग डरते हैं। एक वो डरते हैं जो पाप करते हैं, वो डरते हैं, और एक जो पाप से डरते हैं वो डरते हैं। वो पाप से डरने वाले इसलिए डरते हैं कि भगवान एक बार भी हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलत काम हो गया ना, तो हमें जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ेगा, इसलिए हम वहां से हट जाएं। जहां पाप प्रवृत्ति हो रही है, जहां पाप क्रिया हो रही है, जब मेरा मन पाप क्रिया में लग रहा है तो हमें हटना है, डरना है उस पाप से। ख्याल करना, कीचड़ एक आदमी से बोली तू मुझसे बहुत डरता है। कीचड़ आदमी से बोली तू मुझसे बहुत डरता है। आदमी ने पूछा कैसे? कि जब तू मेरे अंदर उतरता है ना तो बहुत संभल संभल के चलता है, कपड़े भी ऊपर कर लेता है, बहुत संभल संभल के चलता है, तू मुझसे डरता है? कीचड़ ने कहा हाँ मैं डरता हूं। क्यों? तुझसे पंगा कौन ले? आप विचार करके रखना, कीचड़ से पंगा लो तो अपने ही कपड़े खराब होने वाले। शेर की और गधे की लड़ाई हो गई, शेर और गधे की लड़ाई हुई और गधे ने बहुत कुछ रेंका, शेर चुपचाप चला गया। जानवरों ने कहा शेर तुम उस गधे से हार गए। आप विचार करके रखना, शेर से ने कहा गधे से हार गए। शेर ने कहा बाबा मैं अगर धाड़ लगाऊं तो वो दिखेगा नहीं, लोग क्या कहेंगे, क्या जीते? शेर गधे से जीते, हमारी इज्जत खराब होने वाली है। और अगर उसने कहीं दुलत्ती मार दी मेरे को तो लोग क्या कहेंगे, शेर से गधे से हार गए। इसलिए हमें अपनी निर्भीकता को अपने अंदर ही रखना है। हमें कोई संसार के व्यक्ति से डरना नहीं है। इतना ही विचार करके रखना, हम पापों से डरते हैं और पाप करने से डरे। अगर ऐसा निर्भीकता का भाव हमारा आता है तो ये श्लोक हमारा सार्थक होता है। आचार्य मानतंग स्वामी कह रहे हैं हम इतना ही जीवन में विचार करें, हम हमेशा निर्भीक रहने का प्रयास करें। हमें संसार में किसी से नहीं डरना। कोई तुम्हारा बाल वांका भी नहीं कर सकता। क्या करेगा? वो तुम्हारे शरीर को ही तो समाप्त कर सकता है, आत्मा को समाप्त नहीं करेगा। और अगर डरना ही है तो पाप से डरना है, भगवान इस संसार में मुझसे कुछ गलत ना हो जाए और कुछ गलत करने का भाव ना आ जाए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय।